थंबनेल देख करके आए होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? क्या वो अंग्रेजों के गुलाम थे जैसा लोग कहते हैं, या फिर वो अंग्रेजों के हित में रह करके भारत में रह रहे थे, या फिर भारत में रह करके वो अंग्रेजों की बड़ाई करते थे? काफी सारे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और काफी सारे ऐसे बातें कहने को भी मिलती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखते रहिए और नए हो सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी। आप देख रहे हैं KWM नॉलेज। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने काफी संघर्षों को देखा, झेला, फिर वो चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या फिर मटके का पानी हो। तो इनको क्या हुआ करता था कि भाई स्कूल हुआ करते थे, पाठशाला हुआ करती थी, ठीक है, तो ये स्कूल जाते थे। भाई तब जातिवाद ज्यादा माना जाता था, तो स्कूल जाते समय इनको क्या किया जाता था कि जो उच्च कास्ट के लोग थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, उनको अच्छा सम्मान से बैठाला जाता था और उनको शिक्षा दी जाती थी ब्लैक बोर्ड में। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब को क्या किया जाता था कि एक अपने घर से वो खुद चटाई लेकर के आते थे। मास्टर कहते थे कि तुम वहां बैठो जाकर के उन लोगों से अलग। तो बाबा साहब को ये नहीं लगता था कि मुझे शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनको ये लगता था कि मुझे पढ़ने आया हूं, तो मैं वहां बैठ के पढ़ूं या यहां बैठ के पढ़ूं, मैं पढ़ लूंगा। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये कष्ट हुआ करता था कि उनको वहां पर स्कूल के अंदर और मुझे स्कूल के बाहर अलग बैठाला गया है। तो इस चीज का कष्ट उनको हुआ करता था। अच्छा, पढ़ाई के मामले में बाबा साहब का तो कुछ कहना ही नहीं। बाबा साहब इतने उज्जवल थे, दूर बैठ के भी उन्होंने टॉप किया था पूरे स्कूल में, ठीक है। और जो पास बैठ के बच्चे पढ़ते थे वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाए, फेल नहीं हुए, करा, लेकिन जो बाबा साहब ने किया वो उन लोगों ने नहीं कर पाया। दूसरी तरफ क्या हुआ करता था कि जब इंटरवल हुआ करता था, ठीक है, तो पानी पीने के लिए बड़ा एक मटका हुआ करता था। पुराने जमाने में मटका चलता था भाई, आज के जमाने में तो फ्रीजर चलने लगे, खैर उस समय मटका चला करता था। तो बाबा साहब क्या करते थे कि जो बच्चे थे वो जाके बच्चे मटके से पानी पीते थे, तो बाबा साहब भी उसी मटके से पानी पीने गए, तो उनको हेड मास्टर ने क्या किया, मार दिया। भाई तब छूत अछूत ज्यादा मानते थे, लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं समझ पाते थे कि ये छूत अछूत क्या होता है। फिर वहां से उनके मन में ये चीज आ गया कि कोई भी चीज होती है जो कि जाति के आधार पर की जाती है। बाबा साहब ने जब ये चीज आजमाया कि जब मैं पानी पीने गया हमको पानी से मना किया, और जब मैं पढ़ने गया तो वहां पे हमको अलग बैठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनके मन में आई, लेकिन उन्होंने तब भी इस चीज में वो नहीं किया, संकोच नहीं किया। इतनी सब लड़ाई के बाद इन्होंने क्या किया, जब ये देखा करते थे कि हमारे साथ नहीं गलत हो रहा, बाकी हमारे सभी जो हमारी कास्ट के हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। ऐसे ही गलत करते करते क्या हुआ, ये बाबा साहब जो थे, तो जब देखे कि मंदिरों में भी अछूतों को अंदर एंट्री नहीं हुआ करती थी, तब इन्होंने जाति को लेकर के लड़ाइयाँ शुरू कर दी। बड़े बड़े आंदोलन, फिर वो चाहे सत्याग्रह हो या फिर अछूत को सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब के पास जो जो तरीके थे उन्होंने उस चीज़ की लड़ाई की शुरुआत कर दी। 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो चुकी थी रमाबाई जी से, ठीक है। 14 वर्ष में उस समय क्या होता था कि बाल विवाह हो जाता था। फिर बाबा साहब को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं से अछूतों के साथ गलत हो रहा है, फिर वो चाहे मंदिर में हो, स्कूल में हो या फिर कहीं अदर प्लेस में हो। खेल में भी हुआ करता था। खेल में क्या हुआ करता था कि अगर उच्च कास्ट के लोग खेल रहे हैं, अगर अछूत वहां पहुंच जाता था तो फिर उसमें क्या होता था कि वो उसको खिलाते नहीं थे खेल। ये होता आया है। फिर बाबा साहब ने क्या किया कि हाँ, अब उनको लगने लगा था कि अछूतों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनका फोकस लड़ाई से नहीं था, उनका फोकस था कि शिक्षा। उनका यह कहना था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब का यह कहना था। तो उन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया कि मैं अगर पढ़ लूँगा तो हम आगे आने वाले समाज के लिए लड़ाई अभी से स्टार्ट कर देंगे पढ़ के, तो आने वाले समाज में जागरूकता फैलेगी। बाबा साहब का कहना था ये।
उन्होंने वही सही किया। लोग कहते हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो क्या थे, उनको अंग्रेजी वकालत लड़ने में अच्छा लगता था, प्रश्वायित हुआ करते थे वो अंग्रेजी वकालत लड़ने में, वो वही किया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे, कि वो भारत में रह करके अंग्रेजों की बड़ाई करते थे, कि या फिर भारत में की बातें वहाँ पहुँचाते। ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान मत दो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा। बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो पढ़ाई को लेकर के तो था ही था, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वो था दलितों को एक उस कैटेगरी पे खड़ा करना जहाँ पर अदर कैटेगरी के जाति को जो मिल रहा है वो दलितों को भी मिलना चाहिए। दलित लोगों के लिए ये एक प्रमुख अवतार बन गए, भगवान ने जिसे कहा जाता है, दलितों के लिए भगवान बन गए। इनका सबसे पहले सत्याग्रह था वो था 1927 में, कुएं से जो पानी निकलना। भाई आदमी को जिंदा रहने के लिए सबसे मेन होता है पानी, अगर पानी नहीं मिलेगा आदमी 3 दिन में मर जाएगा। तो फिर उनका क्या था उद्देश्य कि सबसे पहले दलितों को अधिकार होना चाहिए कि वो पानी उसी कुएं से लें जिस कुएं से उच्च कास्ट के लोग लेते हैं। भाई गाँव में कुआं हुआ करता था, ठीक है, और एक कुएं में सब लोग तो लेंगे ही पानी। अब 4 कुएं हों तो अगर 4 कुएं हों तो फिर कास्ट के हिसाब से कुएं बने, ये इसका है, ये उसका है, ये दलित का है, ये इसका है, ये उसका है। ऐसा नहीं था, एक कुआं था, एक में ही सबको पानी लेना पड़ता था। उच्च कास्ट के लोग जाए पानी लेने, दलित भी पहुंच जाता था तो उच्च कास्ट वाले लोग दलितों को हटा देते थे। इनका पहला सत्याग्रह था महाड़ सत्याग्रह, जो कि 1927 में था, जो कि 1927 में इन्होंने लड़ाई लड़ी। महाड़ एक महाराष्ट्र की में एक सार्वजनिक कुआं था जिसमें दलितों को पानी मिलने का इन्होंने उद्देशित लड़ाई लड़ी। सफल हुए, ऐसा नहीं सफल नहीं हुए, सफल भी हुए। दलितों को अधिकार दे दिया पानी के पीने के लिए। उस कुएं से महाड़ कुआं था, ठीक है, महाड़ कुआं क्या था, महाड़ सत्याग्रह था और उस महाराष्ट्र में वो था। तो उनको क्या हुआ कि दलितों के लिए इन्होंने नींव रखी कि उसी से ही पानी पिएंगे। भाई कुआं तो एक ही था, उसमें चाहे कोई भी बड़ी कास्ट का पानी पिए या फिर दलित पानी पिए, पीना तो उसी से पड़ेगा। तो इन्होंने लड़ाई लड़ी जो कि दलितों को अधिकार भी दिलाया। किसके दम पे? शिक्षा के दम पे। बाबा साहब ने उसके बाद काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया, फिर वो इसमें आ गए, धार्मिक ग्रंथों में आ गए। उन्होंने काफ़ी चीज़ों में पढ़ाई करी, हिंदू धर्म में पढ़ाई करी, गीता, रामायण, सब चीज़ का अध्ययन किया, कुरान का भी अध्ययन किया, बाइबल का भी अध्ययन किया। लेकिन कहीं ना कहीं से इनको लगता था कि इसमें जातिवाद का भेदभाव है। फिर इनको क्या लगा कि जब इन्होंने बौद्ध धर्म में गए, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं, ना गोरा, ना काला, ना ऊंच, ना नीच। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कब अपना लिया? 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बात आ जाती है कि उन्होंने दलितों के लिए काम किया, लेकिन देश के लिए क्या काम किया, आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने देश के लिए क्या किया। वह भारतीय संविधान के जनक थे, स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री थे। उन्होंने श्रमिकों, जो लेबर होते हैं, किसानों, ठीक है, और किन्नरों, महिलाओं के लिए एक निश्चित लड़ाई लड़ी। महिलाओं के, बाबा साहब का कहना यह था कि महिलाओं को जो पुरुषों को मिल रहा है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इन्होंने पुरुष और महिलाओं को ऐसे नहीं रखा, बराबर से रखा। हुआ क्या करता था पहले कि अगर पुरुष ड्यूटी कर रहा तो महिलाएं ड्यूटी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब बाबा साहब की देन है कि हर जगह, चाहे वो बाइक हो, कार हो, लाइसेंस बन जाता है महिलाओं का। तो बाबा साहब की देन है। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, ठीक है, महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, महिलाएं स्कूल में पढ़ा सकती हैं, महिलाएं मोटर व्हीकल चला सकती हैं, महिलाएं कहीं पर भी जॉब कर सकती हैं, एरोप्लेन उड़ा सकती हैं, ट्रेन भी चला सकती हैं, सब चीज़ है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो आपको इतने अधिकार उन्होंने दिलाया। दूसरी बात, अछूत ये नहीं होता है कि वो दलिती हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। उन्होंने अभियान चलाया कि मतलब कि इसको ये ना माना जाए, बराबर से माना जाए, ठीक है।
भाई गंदा कर्म करने वाले को गंदा कह सकते हो, जातिवाद को गंदा नहीं कह सकते हो आप। जो गंदा कर्म करते हैं, काम करते हैं, उनको गंदा कह सकते हो कि हाँ वो गंदा काम कर रहा है, लेकिन अगर उसकी जाति छोटी है तो आप उसको गंदा नहीं कह सकते हो। इस चीज़ को बाबा साहब ने डिस्कस करके इसमें लड़ाई लड़ी, अभियान चलाया, 1970 में चलाया था, जिसको दलित पैंथर भी कहा गया था। नोट कर लेना, 1970 में दलित पैंथर अभियान चलाया था। देश हित की बात करें तो बाबा साहब ने आरबीआई को हिल्टन कमीशन से सुझाव पर, हिल्टन कमीशन ने बाबा साहब ने हिल्टन कमीशन को सुझाव दिया, तो इससे आरबीआई की स्थापना हुई थी। हिल्टन कमीशन क्या है? हिल्टन कमीशन क्या? अब इसको यंग कमीशन को दे करके भी प्रमाणित कर सकते हैं। बाबा साहब ने, ये भारतीय मुद्रा का एक रॉयल कमीशन था, ठीक है, तो इसको सुझाव देकर के बाबा साहब ने आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रस्ताव दिया देश के लिए। बाबा साहब ने और भी कई महान कार्यों को करा है। कार्य को जितना गिनाए उतना कम है। अहम भूमिका हर चीज में निभाई हुई है, आपने पूरी वीडियो में देख ही लिया है। तो अगर ये बाबा साहब की ये वीडियो आपकी वो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो करिए। पहली वीडियो है, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। शुक्रिया।